जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी अभी एक शेर पढ़ा है जो कि बशीर बद्र का है। और ये जो है ये बिल्कुल फिट बैठता है भारत के विदित गुजराती के ऊपर। जी हाँ, टाटा स्टील मास्टर्स के 12वें राउंड में भारत के विदित गुजराती ने एक और शानदार जीत हासिल की। यह जीत विदित की आई टूर्नामेंट में सबसे आगे चल रहे नोदिर बेक अब्दुसत्तारोव के खिलाफ। और इस जीत ने विदित के जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। विदित गुजराती इस जीत के साथ ही लाइव रेटिंग में 2751 अंकों पे पहुंच गए। वो पहली बार वर्ल्ड के टॉप 10 में पहुंच गए, विश्व के टॉप 10 में। वो लाइव रेटिंग में इंडिया के नंबर 1 बन गए। और चूंकि रेटिंग पब्लिश होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं, तो बहुत संभव है कि विदित ये स्पॉट ऑफिशियली भी हासिल कर ले। ऑफिशियली हासिल करने वाले अधिकृत तौर पर आनंद को पीछे छोड़कर वो गुकेश के बाद दूसरे खिलाड़ी हो जाएंगे पिछले 3 दशक में। तो ये भी एक सपना था विदित का। और साथ ही साथ वो इस टूर्नामेंट में भी सबसे आगे जाकर के खड़े हो गए हैं। कल बहुत सारे परिणाम आए। अली रेजा ने नेपो को हराया। जॉर्डन एक बहुत ही सरप्राइजिंग ब्लंडर करते हुए अनीश गिरी से हार गए। मैक्स को डिंग ने हराया। जू वेंजुन को वे ई ने हराया। विदित ने नोदिर बेग को हराया। दोनचेंको और परहम का मैच ड्रॉ हुआ। गुकेश और प्रज्ञानंदा में गुकेश जीत रहे थे, कैसे ड्रॉ हुआ उस पर वीडियो हमने बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हो। जो अभी स्टैंडिंग है उस पे 5 खिलाड़ी विदित सबसे आगे खड़े हैं। अनीश, गुकेश, नोदिर बेग और वेई ये 7.5 अंकों पर हैं। तो ये सब के सब टाई हैं पहले स्थान के लिए। और आज अंतिम राउंड है, देखते हैं आज क्या होगा। अगर आज मान लीजिए कि टाई भी रहता है, तो आपको बता दूं कि अगर 2 प्लेयर के बीच में टाई है तो प्लेऑफ खेला जाएगा। 3 के बीच में टाई है तो फिर राउंड रॉबिन एक टूर्नामेंट खेला जाएगा। 4 के बीच में टाई है तो सेमीफाइनल टाइप ऑफ 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और एक फाइनल खेला जाएगा। 5 के बीच में टाई है तो फिर से राउंड रॉबिन खेला जाएगा। तो इस तरीके से इसको बनाया गया। इससे पहले सिर्फ टॉप 2 प्लेयर्स के बीच में होता था, लेकिन अब जो है जितने भी लोगों के बीच में टाई होगा सब के सब को टाई ब्रेक खेलने का मौका मिलेगा। जो जीतेगा वो चैंपियन, और जो हारेगा उसके अलावा जितने बाकी लोग हैं वो सारे के सारे रनर अप रहेंगे। तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं विदित के उस मुकाबले की जिसने बहुत कुछ बदल दिया। विदित गुजराती इस मैच में सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। उन्होंने D4 खेल के शुरुआत करी। D4, नाइट F6 खेला यहाँ पर अब्दुसत्तारोव ने। C4 खेलते हैं विदित। अब्दुसत्तारोव ने यहाँ पे खेला E6, तो अब विदित खेलते हैं यहाँ पे नाइट F3, D5। तो निम्जो इंडियन यहाँ पर अल्टीमेटली हुआ नाइट C3 और बिशप B4 आते हुए। एंड देन विदित यहाँ पे सॉलिड खेलते हैं, रूबिनस्टाइन वेरिएशन E3, सुपर सॉलिड, कोई रिस्क नहीं वाइट की साइड से। यहाँ पर नोदिर बेग ने कैसल कर लिया। अब विदित ने यहाँ पर बिशप D3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर लाइन है, बट विदित के दिमाग में कुछ और चल रहा था इस बिशप को लेकर के। विदित कुछ तो अलग करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो विदित ने बिशप D2 रखा। ये बिशप निकालने की जगह डार्क कलर के बिशप को D2 रखा और ये इंश्योर किया कि C3 पे भी पॉन तो डबल नहीं होगा। ओके, नोदिर बेग ने B6 किया, जो कि हम बहुत बार क्वींस इंडियन में करते हैं और निम्स इंडियन में भी करते हैं। ओके, बिशप को निकालने के लिए अब विदित इस पोजीशन पे खेलते हैं C × D5, E × D5, रुक C1। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आफ्टर B6, इवन यहाँ पे बिशप D2 के बाद जो है आप देखिए B6 मेन लाइन है, लेकिन C × D5 भी मेन लाइन है, E × D5 एंड देन रुक C1 जो है वो उतनी। बिशप D3 यहाँ पे भी खेला जाता है, लेकिन विदित कंटिन्यूसली जो है डिले कर रहे थे बिशप को निकालना। उन्होंने रुक C1 खेला, सेकंड मूव जो है ऑप्शन किया। और यहाँ पर बिशप B7, शायद अब्दुसत्तारोव भी कुछ सेंस कर रहे थे कि ये बिशप क्यों लेट निकल रहा है, तो वो भी अपना बिशप B7 जो नेचुरल मूव है ना निकाल करके उन्होंने यहाँ पर बिशप E7 वापस खेला, जो कि थोड़ा तो रेयर है। अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो सिर्फ आपको 63 गेम मिलेंगे। अगर आप वाइट से देखेंगे तो निकिता वितुको, फेडोसीव, निहाल सरीन, इन लोगों ने मैच खेले हुए हैं। और जबकि अगर आप ब्लैक से टॉप प्लेयर की बात करेंगे तो वोइतास जैक और विदित ने खुद ब्लैक से 2 बार इस लाइन को खेला है। तो कहीं ना कहीं अब्दुसत्तारोव जानते भी थे कि विदित ये लाइन जानते हैं, खुद ब्लैक से खेलते हैं, उसके बाद भी उन्होंने इस लाइन को चुना। और जो अगली चाल थी वो थी गेम की सबसे सरप्राइजिंग चाल, और यहाँ पर विदित ने बहुत बहुत टाइम दिया। विदित ने G3 खेला यहाँ पर। और अब
सवाल ये है कि जब आप E3 कर चुके हैं तो फिर G3 आप जब करते हो तो जब भी आप बिशप यहाँ जाओगे तो ये बिशप आपको यहाँ से आके कैसल करने से रोक सकता है। और विदित ने यहाँ पर ही बहुत अच्छे से गेम को एनालाइज किया हुआ था। यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव बिशप B7 खेल सकते थे जो कि एकमात्र मूव है, बट अब्दुल सत्तारोव ने यहाँ पर नाइट BD7 खेला जो कि एक नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले ये पोजीशन नहीं खेली गई थी। और चलिए आगे का जो गेम है हम जो अलग अंदाज में देखते हैं उसको वैसे देखते हैं। तो जैसे ही 9वीं चाल में अब्दुल सत्तारोव ने नाइट BD7 खेला, पोजीशन एकदम नई स्थिति पर पहुंच गई, मतलब ये एक नॉवेल्टी थी। और अब विदित ने यहाँ पर, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि जब विदित ने यहाँ पर एक्सचेंज किया था सेंटर पे ED फाइन रुक C1, यहाँ तक विदित का टाइम जो है वो ठीक था। विदित 1 घंटा 33 मिनट पर खेल रहे थे। बट आफ्टर बिशप E7, जैसा कि विदित ने इंटरव्यू में भी बोला कि उन्होंने ये सोचा कि G3 पर ट्राई किया जाए। G3 खेलने के लिए विदित ने 27 मिनट लिए, 27 मिनट सोचा उन्होंने G3 खेलने के लिए। और अब्दुल सत्तारोव नेचुरल तेज खेल रहे थे, उन्होंने 6 मिनट में ही नाइट BD7 खेला। और विदित ने यहाँ पर बिशप G2 2 मिनट सोच के ही खेल दिया क्योंकि उनका जो आइडिया था उसको अप्लाई कर दिया। और मुझे लगता है कि जहाँ से गलती अब्दुल सत्तारोव से शुरू हुई, अब्दुल सत्तारोव ने विदित के इस थॉट को कि उन्होंने 27 मिनट सोच के G3 खेला है और बिशप G2 खेला है, वो बिशप A6 थोड़ा ज़्यादा जल्दी खेल गए। उन्होंने तुरंत ही बिशप A6 खेल दिया। यहाँ विदित ने टाइम नहीं लिया ज़्यादा, उन्होंने फिर से 2 मिनट कैलकुलेट किया और क्वीन जो है उसको A4 पर निकाला। दो बातें हो रही हैं, एक तो यहाँ पर बिशप पर अटैक है, दूसरा C6 पे जो है वो यहाँ पर हल्का सा आप देखिए कि गड्ढा बना हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये था कि आप क्या करेंगे। तो शायद अब्दुल सत्तारोव ने यहाँ पे लाइटली सोचा कि शायद क्वीन A4 नहीं आ सकता है, बिकॉज वो शायद यहाँ पर क्वीन यहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे था कि नाइट E5 आ जाएगा एंड देन इफ़ यू कैप्चर नाइट E5 यहाँ पर तो D/E5 आएगा। और अगर आप यहाँ पे नाइट हटाते हैं तो नाइट D5 बहुत ही डेंजरस पोजीशन जो है वो क्रिएट हो रही है। तो इसीलिए उनको शायद रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ पर क्वीन C8 नहीं खेल सकते। तो इसके बाद भी उनके पास बेस्ट मूव था बिशप B7 वापस चले जाना। डेफिनेटली इसमें एक बात साफ हो गई कि एक तो आप काले मोहरों से खेल रहे हैं और आप अपनी एक चाल खराब कर रहे हैं। इंजन कुछ भी बोलता हो, ह्यूमन अलग तरीके से सोचते हैं। उनको यही लगेगा यहाँ पर कि मैंने एक चाल खराब करी है। तो कभी कभी प्लेयर ने जो खेला है उसको जस्टिफाई करना इतना, मतलब अपने आप को वापस लेना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव कुछ अलग ढंग से सोचे और उन्होंने डेफिनेटली कैलकुलेशन डीप यहाँ पे नहीं किया। उन्होंने बिशप C4 खेला और जैसे उन्होंने बिशप C4 खेला, इसको खेलने के लिए उन्होंने 16 मिनट लिए। और यहाँ पे शायद उनका आइडिया था कि विदित B3 करें, बट एक्चुअली में B3 उनका आइडिया ये था कि कभी ना कभी ये बिशप यहाँ से आके डार्क कलर पे कुछ परेशान करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सब होने के पहले ही बहुत कुछ उनके बाद साथ होने वाला था। C4 आया, बिशप D3 आया और अब नेक्स्ट मूव आता है नाइट E5। बहुत ही बढ़िया मूव है ये। नाइट पे अटैक कर रहे हो आप, इस बिशप पर अटैक कर रहे हो। बिशप को आप कहाँ लेकर के जाओगे? फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि चलो मैं बिशप G6 रख देता हूँ यहाँ पर, तो आफ्टर नाइट D7 आप अगर क्वीन D7 खेलोगे तो आफ्टर क्वीन D7 यहाँ पर आप देखो नाइट D7 मारना पड़ेगा और नाइट D5 आ जाएगा। और आप देखिए बिशप भी मर रहा है, C7 भी मर रहा है, तो 2 पॉइंट डाउन आप हो जाओगे। तो वो आप कर नहीं सकते वहाँ पर। तो बिशप G6 आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो बेस्ट मूव था वो था नाइट E5 मारिए, पॉन E5, नाइट पीछे जाएगा तो फिर से नाइट D5 मर रहा है, तो नाइट E4 ओनली मूव इसको स्टॉप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे विदित ने बैक टू बैक शानदार चालें ढूंढी और थी क्वीन D4 यहाँ पर आता है। अब आपको बिशप फिर से बचाना है, तो नाइट C3, BC3, बिशप गया G6 और विदित ने बिशप D5 मार दिया। और ये पोजीशन थी जहाँ पर विदित ओपनिंग से ही पॉन अप हो चुके थे। इस पोजीशन पे आते आते विदित के पास 45 मिनट थे, नोदिरबेग के पास 39 मिनट थे। लेकिन नोदिरबेग कभी हार नहीं मानते, तो वो लगातार ट्राई करते रहे, विदित लगातार बचाव करते रहे, अच्छी चालें चलते रहे और गेम बहुत लंबा चला यहाँ से। मतलब अभी से गेम इसके बाद करीब करीब जो है 50 चालें और हुआ। C6 ये एक तरह का ट्रैप था कि आप इसको मार दीजिए यहाँ पर इस पॉन को, तो वो रुक C8 आएंगे और अगर आप बिशप बचाते हो तो देन बिशप A3, थोड़ा अनकंफर्टेबल करने के लिए विदित को। खैर विदित अलर्ट थे, विदित पीछे चले गए बिशप G2, इन्होंने खेला क्वीन C8। नाउ विदित खेलते हैं E6, यहाँ पे कैसल भी कर सकते थे। E6 हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इसको मारोगे तो चेकमेट लगी हुई है 1 मूव में यहाँ पर, तो आप मार नहीं सकते, आपको खेलना पड़ेगा F6। देन विदित क्वीन D7 गए, बिशप A3 आता है, रुक D1 और यहाँ पर विदित से एक चाल मिस हुई, वो थी बिशप F5। विदित ने अपने इंटरव्यू में कहा भी कि शायद वो इससे बेहतर तरीके से डील कर सकते थे, जैसे यहाँ पर कैसल करके। बट एनीवे यहाँ से पोजीशन थोड़ी सी मुश्किल हुई बस, बट यहाँ पर आपको चाल मिली। विदित ने खेला यहाँ पर आफ्टर बिशप F5 क्वीन C6,
दूसरा पॉन लिया लेकिन उनका E6 का पॉन जाता है। देन ये गुड मूव क्वीन E6 बिशप D5, क्वीन D5 एक्सचेंज हुआ, रुक D5 विदित पॉन अप थे। सेम कलर बिशप में पॉन अप बहुत विनिंग होता है, लेकिन इसको साबित करना इतना आसान नहीं होता। तो इसके बाद विदित की असली मेहनत शुरू होती है, लेकिन विदित ने यहाँ पे परफेक्ट चालें चली। ये पोजीशन पर बिशप पर अटैक था। विदित का प्रॉब्लम ये था कि इस बिशप के लिए कोई अच्छा स्क्वायर अभी है नहीं, क्योंकि आप हट नहीं सकते, पीछे से आपका रुक मर सकता है। तो इस रुक को भी गेम में लाना था, इस बिशप को सही स्क्वायर देना था। तो यहाँ पे रोल था राजा का बहुत खास। विदित ने टाइम से किंग D2 खेला, रुक C7, और बिल्कुल सही टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव था, किंग D3 चल पाना, ताकि आप खुद को फ्री रख सको। जैसे ही दूसरा रुक C8 पे आया, विदित गए D4, किंग आया यहाँ पर F7। सो नाउ दूसरा रुक भी गेम में आ गया, रुक D1, और इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया था, हालांकि दोनों रुक कनेक्ट नहीं हुए थे। तो यहाँ पर E4 खेल के जवाब दिया विदित ने, रुक C2 आता है तो रुक D2 से डिफेंड किया, सेकंड रैंक को ऑप्शन दिया एक्सचेंज करने का। अब दूसरे तरफ ने डिनाई किया। विदित जाते हैं F4, बिशप B4, F5, किंग E7, रुक E2, एंड यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि आपने रुक का ध्यान रखना है, अपोनेंट के पास बिशप है, डेंजरस पोजीशन हो सकती है, कोई गलती हो जाए तो मेट हो सकती है। तो विदित बहुत ही केयरफुल थे, धीरे धीरे सोच रहे थे। किंग E3, रुक C1 आता है दूसरा अंदर, तो E5 विदित को टाइमली मिल गया। एक्चुअली E2 के साथ वही आइडिया था कि E5 करना ही है, और अल्टीमेटली आप यहाँ पर एक्सचेंज चाहके और चाहते हैं कि एक और वीकनेस यहाँ पे क्रिएट हो, ताकि ना सिर्फ पॉन अप हैं, एक और अटैक मिले आपको। और विदित ने सब कुछ सही किया यहाँ से। इसके बाद गेम काफ़ी चला, किंग F7, G4, बट इसके बाद था कि विदित के पास टाइम ज़्यादा था नहीं, तो आपको बस धीरे धीरे पोजीशन इंप्रूव करनी चाहिए, और विदित वही कर रहे थे। रुक E6, रुक D7, बिशप E5, रुक G1, तो यहाँ पर किंग F3, रुक से चेक आया, तो बराबर ये कैलकुलेट करना किंग F4, क्योंकि बिशप D2 चेक आ रहा है, तो ये सब आसान नहीं था आपके लिए कैलकुलेट करना। किंग E4, रुक D7, और यहाँ पर इसके बाद 40-40 चालें होने के बाद जो है इनको टाइम मिल गया खिलाड़ियों को, और बिशप G3, बिशप B4, बट विदित को स्टिल ये कन्वर्ट करने के लिए टाइम चाहिए था। रुक C6, बिशप C5, शायद कहीं ना कहीं बेहतर हो सकती थी पोजीशन, जैसे G5, किंग F8। यहाँ पर शायद इस पोजीशन पे विदित ने G6 खेला, खैर यहाँ तक तो सही खेला एकदम। ये इस पर काफ़ी टाइम दिया विदित ने G6 खेलने के पहले, क्योंकि आप जब आप एक इस तरह का कोई कमिटमेंट करते हैं तो आपको सोचना पड़ता है, पॉन आपका फिक्स हो रहा है। बट एकदम सही चाल थी। H-G6 हुआ, F-G6 हुआ, रुक E7 चेक, बिशप E5 एंड रुक E8। बट स्टिल बात ये थी कि कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपका किंग ओपन पोजीशन पर है, और आप पॉन अप तो हैं, लेकिन जब तक दोनों रुक हैं बोर्ड पर तब तक इतना आसान नहीं है। इस तरह बाद गेम चलता रहा, चेक आते रहे, किंग G4 भी धीरे धीरे अपना कॉर्नर का पॉन H4 पॉन भी इंप्रूव करना शुरू किया। और यही मेथड होती है, जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि फिनिश कैसे करनी है, आप धीरे धीरे बस अपने पीसेस को इंप्रूव करते रहिए, जो भी आपको इंप्रूव करना है, कोई पॉन है, कोई पीस है, और आपको अल्टीमेटली कभी ना कभी विनिंग पाथ जो है वो मिलेगा। और थोड़ा ये गेम चला, फिर एक मोमेंट ऐसा आता है, मैं एक चाल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा मैच था। यहाँ पर आई थिंक गेम नंबर 60, हाँ, रुक C4, और उसके बाद हाँ यहाँ पर विदित ने एक थ्रेट लगाया रुक इंटू B6 का। उन्होंने रुक 8 खेला, तो विदित आते हैं रुक F4 चेक, किंग G8, और उन्होंने फिर मेट भी लगाई और रुक एक्सचेंज करने का थ्रेट लगाया। रुक F8 आया तो पहले रुक E2 खेला, और रुक G-F1 आया तो फिर विदित ने फाइनली रुक एक्सचेंज किया E8 पे, और उसके बाद ये विनिंग ही था। और क्योंकि अब आपका किंग थोड़ा फ्री हो जाता है, अब आप मेट नहीं हो सकते यहाँ पर, तो आइडिया विदित का यही था। इस पोजीशन पे रुक E2 खेला विदित ने, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये था कि अभी H5 चलना है, बट जैसे उन्होंने किंग F8 खेला, विदित ने H5 नहीं खेल के यहाँ पे रुक D5 खेल के मेट लगाई, और एक्चुअली में ये विनिंग था। अब्दुल सत्तार ने चेक दिया, विदित किंग F5 आए, और अब्दुल सत्तार ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया एक्चुअली में। बट एक्चुअली में विदित यहाँ पे किंग D7 अगर चले जाते जस्ट फॉर इंस्टेंस, और आफ्टर किंग C7, ये वैसे भी विनिंग ही है, तो अब्दुल सत्तार को दिख ही गया था कि विदित को वो दिख ही जाएगा। उन्होंने ये चेक नहीं दिया, उन्होंने यहीं पर रिज़ाइन कर दिया मैच को, क्योंकि वो मेट पीछे से रोकने के लिए उनको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेरिएशन यहाँ पे दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि किंग E6 जाते और फिर किंग D7 जाते, इस तरीके से कुछ। तो ये मेट अगर आपको रोकना तो या तो रुक D8 आएगा बीच में, तो रुक एक्सचेंज तो लॉस है, और अगर आप वो बीच में नहीं लाते तो आप बिशप E7 वगैरह लाते हैं तो A4, और आप एक आध चाल ही वेट करेंगे, उसके बाद बिशप E7 एक्सचेंज होगा, और ये सारे पॉन मर जाएंगे और वाइट के पॉन नहीं मरेंगे। तो ये बढ़िया पोजीशन थी जिस पे अब्दुल सत्तार ने फिर रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने रुक F1 चेक ही नहीं दी, किंग F5 के बाद ही जो है उन्होंने हार स्वीकार कर ली। तो गेम में बहुत कुछ हुआ, पर सबसे खास चीज़ जो मुझे लगता हुई वो ये थी विदित का बिशप G2, इनका बिशप A6 खेलना, और बिशप C4 के बाद विदित ने शानदार बैक टू बैक टेम्पो लिया। देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका टेम्पो यहाँ मिस होता है, आपको बिशप बचाना, फिर टेम्पो मिस, फिर अगेन आपको मारना, फिर अगेन आपका पीस मर रहा है। तो यहाँ पे लगातार विदित को कई शानदार चालें मिली,
और उसके फलस्वरूप ये पॉन मिला और विदित ने बहुत मेहनत करके 6 घंटे खेल के इसको कन्वर्ट किया जीत में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। विदित को बहुत बहुत सारी बधाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।